रवीसा साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेज रवीसा साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। चंद्रशेखर आजाद जी जो कि अपनी टीम को बहुत वधिया तरीके नाल कर रहे थे, पर अज जिहड़ा है सरकार ने की किया उन्होंने फड़ के जिहड़ा है जेल दे बंद किया होया। पिछले ऐतवार को असीं जिहड़ा है उन्होंने मुलाकात स्पैशल कोर्ट ते जिहड़ी मुलाकात की है, जिहदे विच उन्होंने सानूं दस्सिया कि सरकार जिहड़ी हैगी है उन्होंने उत्ते NSA लगाने की कोशिश कर रही है। NSA का मतलब होंदा नैशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि नज़रबंद कर देना किसी को, ना उन्होंने किसी को मिलन देना तो वो पता उत्थे ही सड़ता रहे। एडे अत्याचार जोड़े है सरकार साढ़े उत्ते अज तक करदियां आईयां और करना चाहदियां और कर रही हैं। साडा अज मेन मकसद जोड़ा है इत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये है, असीं दसना चाहते हैं ये सरकार का जो भांडा भनन की असीं कोशिश कर रहे हैं ये द्वारा, ताकि सरकार को इस चीज़ का पता लग जाए कि साडा समाज अजकल सुता नहीं होया जाग गया, इन्हूं पल पल की खबर रहती है। और असीं जिहड़ा है NSA लाने की कोशिश कर रही है, असीं जिहड़ा कड़ा विरोध कर रहे हैं कि अगर ये लग्या, क्योंकि संविधान के मुताबिक असीं एक जिहड़ी हैगी है नैशनल सिक्योरिटी एक्ट की जिहड़ी असीं बुक हैगी असीं ये लई है, ये किसी भी एंगल तो जिहड़ी हैगी है चंद्रशेखर के उत्ते जिहड़ा NSA किते भी लागू नहीं होगा। अगर सरकार ला दी है NSA ला दी है तो इसका मतलब की है कि वो धक्का कर रही है, कानून की उल्लंघना कर रही है, संविधान के अगेंस्ट जा रही है। असीं जिहड़ी ये कॉन्फ्रेंस की है मीडिया और प्रेस की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज हम मुमकिन भाई का समेत यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत पहुँच चुके हैं। मोदी सरकार और जो भी सरकार ये सब कहते हैं कि हमने मतलब ये किया वो किया, आज हम इनकी पोल खोलें ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। जो हमारे भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर रावत जी, तो हमारी आवाज़ बन के उठे हैं, पूरे देश में दलितों की आवाज़ बन के उठे हैं, उस आवाज़ को ये दबाना चाह रहे हैं। कभी राष्ट्रद्रोह का केस लगा के 101 की IPC लगा के, और जब इनको लगता है कि ये आवाज़ दबने वाली नहीं, लेकिन जेल में भी इनको हजारों की संख्या में जो हमारा समाज है मिलने के लिए जा रहा है, तो ये घबरा चुके हैं कि जेल में इतने हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो जेल में बंद करने के बाद भी ये और पॉपुलर हो गए। अब ये धमकियाँ दे रहे हैं कि हम चीफ के ऊपर चंद्रशेखर रावत जी के ऊपर जो है NSA लग गए। तो दोस्तों हम भी गुरु के जानवर हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको तो बताओ कि इसमें कहाँ लिखा है NSA में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कहाँ लिखा है कि जो दलितों के खिलाफ दलितों की आवाज़ बन रहा है, समाज की आवाज़ बन रहा है, उसके ऊपर NSA कैसे लगेगा। इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 14A है, इसमें लिखा है circumstances in which person may be detained for a period longer than 3 months without obtaining the opinion of advisory board। और इसमें जो 4 मेन पॉइंट दिए हुए हैं, from interfering with the efforts of government in covering the terrorist and destructive activities, और इसके ऊपर 4 ABC बनाए हुए हैं, इसके ऊपर NSA लगेगी। इसमें फर्स्ट है द डिफेंस ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के डिफेंस को खतरा है। दूसरा है द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है। और तीसरा है द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर चुपी स्टेट को खतरा है। और दूसरा है द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक पीस को खतरा है। और चौथा है द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विस एसेंशियल टू द कम्युनिटी, अगर हम जो भीम आर्मी है अगर वो एसेंशियल कम्युनिटी है, जैसे जो मिट्टी का तेल हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग, अब उसको रोक देते हैं, उसको जो डिसिप्लिन नहीं हो सकते, तब उसके ऊपर NSA लगता है। इन चारों में से सर क्या कहना चाहोगे जो इस मुद्दे पे आप मीटिंग जो कर रहे हो, इस बात पे कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है जो हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत, वो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक भीम आर्मी, बाबा साहब के नाम पे भीम आर्मी
बनाई है, उनकी बाबा साहब की सोच को लेके वो समाज को जगा रहे हैं, समाज को उठा रहे हैं। और जो यूपी सरकार और जो सेंट्रल सरकार है जो ये कहती है कि हम दलितों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आज हम उनकी पोल खोल रहे हैं कि वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं। जो हमारे भीम आर्मी के चीफ हैं उनको झूठे केस लगा के अपनी वोट बैंक के लिए एक पर्टिकुलर समुदाय की वोट लेने के लिए उनके ऊपर जो है दूसरा NSA लगाने की कोशिश हो रही है। और जो दूसरा है 121 IPC के अगेंस्ट देशद्रोह के उनको पे केस लगा के उनको जेल में बंद कर दिया। लेकिन जेल में भी हमारे जो समाज के लोग हैं हज़ारों की संख्या में उनको मिल रहे हैं। अब यूपी सरकार को और सेंट्रल सरकार को ये लगता है कि ये आवाज़ दबने वाली है, अब वो NSA लगाने की धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे NSA लगाया है। NSA तब लगता है जबकि बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट हो ऐसे लगेगा, देशद्रोह उनके ऊपर लगेगा। अगर हमारा कोई समाज का साथी उठ के हमारे समाज के लिए लड़ता है क्या उसके ऊपर भी NSA लगेगा? ये तो सरासर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। अपील भी कर रहे हैं, हम चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमारे जो भीम आर्मी के चीफ हैं उनके ऊपर NSA लगा तो इसके जो भी परिणाम होंगे वो उसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं उसको तो हम पूरे हिंदुस्तान में जो है जो दलित हैं इकट्ठे होके जो अलग अलग जत्थेबंदियाँ बनी हुई हैं तो इकट्ठे होकर हम संघर्ष करें। लिखा है जो NSA है वो किसके ऊपर लगेगा? जो है द डिफेंस ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की डिफेंस को खतरा है, अगर इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है, यूपी स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है। दूसरा जो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, दंगे हो सकते हैं, आग लग सकती है। और दूसरा जो है द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विस एसेंशियल टू द कम्युनिटी। अगर जो भीम आर्मी है वो ऐसा आंदोलन करती है कि इससे जो आम आदमी है उसकी ज़रूरतें जो है वो मुश्किल में आ जाए तब NSA लगे। तो ऐसी भीम आर्मी के चीफ ने कौन सी 4 चीज़ें की हैं जिसके ऊपर वो NSA लगाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार शमी, मैं बेगमपुरा टाइगर फोर्स तो सीनियर वाइस प्रधान। मैं दसना चाहना कि असी पिछले संडे जोड़ा है भीम आर्मी के चीफ जोड़े है चंद्रशेखर एडवोकेट जी, असी उन्होंने सहारनपुर जेल के मिलने लिए गए सी, जिथों सानू ये पता लग्या कि उन्होंने उत्ते एक जी है सरकार NSA लगाने की कोशिश कर रही है। NSA का मतलब होता है कि नैशनल सिक्योरिटी एक्ट। साढ़े को नैशनल सिक्योरिटी एक्ट का जोड़ा है असी लैके आए हैं और किते भी जोड़ा है ये नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के जी है उन्होंने उत्ते धारा जी है नहीं लगती, नहीं बनती। असी ये पूछना चाहते हैं सरकार नूं कि जेकर कोई भी व्यक्ति अपने समाज के लिए लड़दा तो उन्होंने की नज़रबंद किया जा सकता, कि उन्होंने जेल में बंद किया जा सकता? किसी भी की राइट नहीं है कि असी जोड़ा है अपने समाज के लिए लड़ सकते हैं, कि असी कोई समाज सेवा कर सकते हैं। जेकर वो NSA लाने की कोशिश करती है सरकार, तो मैं एक कड़े शब्दों के नाल मैं कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी का जोड़ा रिजल्ट है यूपी सरकार पहले चंगी तरह देख चुकी है। और जेकर यह जी गलती करते हैं तो ये जोड़ा हरजाना है बहुत ही गंभीर होगा। जे सरकार ने साड़ी मंग पूरी ना की तो असी इहदा पूरे भारत वर्ष के विच यूपी तो लैके पंजाब, राजस्थान हर थां साडा दलित समाज बैठा होया, असी हर थां जो भी साडे कोलों होएगा असी करांगे। इस करके मैं इत्थे नाल ही सरकार नूं रिक्वेस्ट भी करनी चाहना वा कि ये जिहड़ा भारत देश है ये बाबा साहब ने सानू संविधानिक हक लैके दिते हुए आ, इन्हां नूं दबाउण की कोशिश ना की जाए, नहीं तो यह जिहड़ा रिजल्ट जिहड़ा बहुत ही माड़ा आएगा। अगर सरकार तुहाडी मंगां नहीं पूरीਆਂ करदी, अगर सरकार साडियां मंगां पूरीਆਂ ट्रेना जाम तुसीं करोगे, असी किसी चीज़ तो गुरेज नहीं करांगे, चाहे उहदे लई सानू जिहड़ा हैगा मरना भी पै जावे तां भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि असी जिहड़ा हैगा मान लो जे साडे समाज का एक बच्चा अज उठ के अपने समाज के लिए खड़ा होया तो अगे जिहड़ा भी हुंदा है तो उन्होंने दबाउण की कोशिश करते हैं। सानू उहदे लई चाहे चक्का जाम करना पवे तो चाहे ट्रेनां जाम करनियां पैण तो जां सानू गोली भी लग जाए तो सानू कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जे असी अज अपने समाज के लिए कुछ करांगे तां ही साडी आने वाली जिहड़ी जनरेशन हैगी है वो अगे बढ़ पाएगी। सरकारां नूं कोई टाइम भी दे रहे हो तुसीं? टाइम सरकार नूं असीं दे रहे हैं भी किसी भी टाइम अगर उहदे उत्ते NSA लगूगा तो असीं जिहड़ा हैगा डट के विरोध करांगे। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ
ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ NSA ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੀੜਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ NSA ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੈ।